Hello everyone, welcome to Prep IAS. My name is Vivek, and here is a brief introduction about me. I have written the CSC mains 4 times, appeared in the interview 3 times, and I also worked with State Bank of India for more than 6 years. There was a news in the Hindu recently that mentioned about the Saudi Arabia's two important programs. They are Saudi Green Initiative and the Middle East Green Initiative. These both programs are to deal with the climate change. We know that climate change is a very severe situation across the globe. तो ये जो एफर्ट्स हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रोग्राम्स क्या हैं, जो यहाँ पर प्लेसेज इन न्यूज मेंशन किए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे मैप के ऊपर। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन एरा है क्या और हमें क्यों चाहिए है। इसी तरह के जो सिमिलर ग्लोबल इनिशिएटिव हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं हमारे यहाँ पर और उनका क्या सक्सेस रेट रहा है अभी तक। इसी तरह के सिमिलर काइंड ऑफ एफर्ट्स इन इंडिया क्या क्या है उस पर भी हम एक नजर डालेंगे और फाइनली हम एमसीक्यू के थ्रू कुछ हमारी नॉलेज को टेस्ट करेंगे और कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव की बात करें तो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट है। बिगेस्ट है इसलिए हमें इसको याद रखना है। एफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या है, जिसमें कि हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ कितने लगाएंगे, यहाँ पर हम 50 बिलियन। सिमिलरली हमारा जो दूसरा इनिशिएटिव है दैट इज लेड बाय सऊदी अरेबिया एंड इन कोलैबोरेशन विद द जीसीसी कंट्रीज। इसमें भी हम पेड़ लगाएंगे 40 बिलियन इन दी टोटल होल रीजन। दिस इज द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। सो बोथ ऑफ द प्रोग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए हम इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझते हैं। सो दिस इज द मैप पर्टेनिंग टू मिडल ईस्ट रीजन। जो कंट्रीज आपको कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सब मिडल ईस्ट का पार्ट फॉर्म करते हैं। इस एरिया की अगर आप टोपोग्राफी देखें तो वो क्या है, वो डेजर्ट लोकेशन है। प्लस में यहाँ पर फॉसिल फ्यूल काफी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड गैस। सो ऑयल एंड गैस आपका एमिशन, जो कार्बन एमिशन होता है उसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। सिमिलरली जो डेजर्ट हैं, डेजर्ट्स को आपके लिए उतना सुटेबल नहीं रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए प्लस वो आगे अपने एरिया से आगे ना बढ़ते रहें इसलिए हमको ट्रीज प्लांट करने होते हैं। दैट इज हमें एफोरेस्टेशन ड्राइव को कंटिन्यू रखना होता है। जो ये सऊदी अरेबिया के जो दोनों इनिशिएटिव हैं ये यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करेंगे, प्लस में जो यहाँ का एमिशन लेवल है थ्रू दिस फॉसिल फ्यूल उसको भी कंट्रोल करेंगे। इस एरिया की हम बात करें तो जियोग्राफिकली काफी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ की लोकेशंस हैं बहुत न्यूज में रहती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा यमन के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा है, तो यमन का हमें पता होना चाहिए कि इसके आसपास में कौन सी वाटर बॉडीज हैं। जैसे कि यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पर अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ ओमान ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर्शियन गल्फ हमेशा ही न्यूज में रहता है क्योंकि ईरान और यूएस का आपस में टसल चलता रहता है। इसके अलावा जो यहाँ पर पैनामा कैनाल है एक काफी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जो कि कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक जो शिप था वो भी स्टक हो गया था। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे टर्की है, टर्की आप बताइए कि कौन कौन से वाटर बॉडीज के बीच में फॉल करता है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। सिमिलरली आपसे पूछ सकते हैं कि ईरान है, ईरान के दोनों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज यूपीएससी पूछता रहता है, तो हमें इन सब लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनकी जो आपको जो कैपिटल सिटीज हैं उनको अरेंज करने को पूछ लेंगे कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, ईस्ट टू वेस्ट कीजिए। सिमिलरली जो यहाँ पे जो काफी सारी साइट्स हैं जो किसी न किसी न्यूज में रहती हैं, जैसे आईएस की वजह से यहाँ पर अलिप्पो है, या यहाँ पे टर्की में जो एरिया है कुर्दिस्तान है उसका हमें पता होना चाहिए कि कुर्द हमारे कौन कौन से कंट्री के अंदर फॉल करते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या हमें पता होगा तो हम इजीली इस तरह की चीजों को डील कर पाएंगे। आइए हम बात करते हैं कि ये ग्रीन एरा है क्या और ये हमें क्यों चाहिए। ग्रीन एरा का बेसिकली मीनिंग है कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है लैंड के ऊपर वो एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन में होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हमारे इंडिया की एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके अंदर हमारा टारगेट है कि हमारा 33% ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन है दैट शुड बी अंडर
फॉरेस्ट कवर। सो इस तरह से ग्लोबली भी हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मिनिमम 33% हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन रिसेंट टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज अ मैसिव डिफोरेस्टेशन गोइंग ऑन। लाइक जो अमेजन के जंगल हैं ब्राजील के अंदर, उनको बड़ी तेजी से काटा जा रहा है। इसी तरह से अगर हमारा जो ग्रीन कवर है वो कम होता रहेगा तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। टू ऑफ देम आर द ग्लोबल वार्मिंग एंड सेकंड इज द डेजर्टिफिकेशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन, जो कि हम अभी आने वाली स्लाइड्स में इनके बारे में बात करेंगे। ये एक आईपीसीसी का डेटा है रिसेंटली कि 1970 से हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.7 डिग्री पर सेंचुरी की रेट से बढ़ रहा है। तो जो हमारे सेंचुरी के एंड में जो टेम्परेचर होने वाला है वो मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस हमारे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, जिसका हम सब एफर्ट लगा रहे हैं कि पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर इसको 2% से कम रखा जाए, क्योंकि अगर 2% ये क्रॉस कर जाएगा तो हमारे लिए बहुत सारी डिवास्टेशन हो सकती हैं। सबसे बड़ा इसमें इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि जो हमारा स्नो कवर है वो बहुत ही तेजी से हमारा मेल्ट करेगा, जिससे कि हमारा ओशियन का जो लेवल है, ओशियन का जो सी लेवल है वो बहुत राइज कर सकता है। इट इज सेड कि अगर सारे ग्लेशियर्स पिघल गए तो 6 मीटर से ज्यादा हमारा राइज कर सकता है। तो बहुत जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जैसे कि मालदीव है वो पूरे के पूरे डूब जाएंगे। तो वहां का क्या होगा वो सब हमें देखने की बात है। जो क्लाइमेट रिफ्यूजीज हैं वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे बढ़ सकते हैं। क्लाइमेट रिफ्यूजी वो होते हैं जो क्लाइमेट कंडीशन की वजह से हम अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर भाग जाते हैं। सो इस तरह की कंडीशंस कोज हो रही हैं क्योंकि हमारा ग्रीन कवर है वो लॉस हो रहा है। कितना ग्रीन कवर लॉस हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, वो हम इस मैप के थ्रू समझते हैं। इस मैप में जो आप एरिया रेड कलर के अंदर देख रहे हैं वहां पर आपका नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है। इस एरिया में भी आप देखें फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, इस एरिया में भी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। लेकिन जो ग्रीन में आपको कंट्री नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपका फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, जिसमें कि हमारा इंडिया भी है, चाइना भी है, यूएसए भी है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो हमारा टोटल कितना कम हुआ है कितना ज्यादा हुआ है ये मैं आपको इससे ग्राफ से दिखाता हूँ कि 2000 से लेकर 2017 के बीच में हमारी जो ग्रोथ हुई है वो ग्लोबल एवरेज है 4.10%, जिसमें कि चाइना का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है 17.8%, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट। इट्स अ वेरी गुड न्यूज। तो हमारे इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए। डेजर्टिफिकेशन की मैं अगर बात करूं आपको तो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन आर द टू मेजर इशू दैट आर caused बाय द फेलिंग ऑफ ट्रीज। तो इंडिया के अंदर और ग्लोबली दोनों जगह पे आपका अप्रोक्सीमेटली 30% जो लैंड है दैट इज प्रोन टू लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या है कि जो लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, वहां की जो क्रॉप उगाने की कैपेसिटी है या ट्री उगाने की कैपेसिटी है वो खत्म होती रहती है। मींस क्या है, जो वहां पे पहले फर्टाइल लैंड होती थी वो अब डेजर्ट लैंड बनती जा रही है। ये आपका मैं एग्जांपल दूं तो इंडिया के अंदर जो राजस्थान का एरिया है वो एक टाइम पे ग्रीन कवर हुआ करता था, लेकिन ओवर द टाइम ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस वो आज डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। सिमिलरली जो आपका सहारा के अंदर मीन्स अफ्रीका के अंदर जो सहारा रीजन है वो भी कंसिस्टेंटली फैलने की कोशिश करता है। डेजर्ट हमेशा अपने एरिया से बाहर एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। सो उन्हीं चीजों को रोकने के लिए हमारे ग्लोबल लेवल पे काफी इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। हम उनके बारे में अभी बात करेंगे। अभी हम एक निगाह मारते हैं कि जो मेजर डेजर्ट्स हैं वो हमारे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से हैं, क्योंकि जो इस तरह के मेजर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वो वहीं पर ही होते हैं जहां पर डेजर्ट प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे अभी हमारा सऊदी अरेबिया हमने देखा तो ये अरेबियन डेजर्ट है यहाँ पर, जो कि आपके पूरे अरेबियन पेनिनसुला को कवर करता है। सिमिलरली जो हमारा ये सहारा डेजर्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। यहाँ पर जो अटाकामा डेजर्ट आप देख रहे हैं हालांकि छोटा है लेकिन ये वर्ल्ड से ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से मोजावे है, यहाँ पर ग्रेट बेसिन है, यहाँ पर आपको चाइना में मिलेगा टकला मकान। गोबी डेजर्ट है जो आपका मंगोलिया में और चाइना में फैला हुआ है।
सिमिलरली यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट, ये भी काफी प्रोमिनेंट है। इधर आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन्स, ग्रेट विक्टोरिया, तो हमें इसका मोटा मोटा पता होना चाहिए। अभी बात करते हैं हम जो अदर इनिशिएटिव इस तरह के जो चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, तो उनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट है 1 ट्रिलियन ट्रीज प्रोग्राम दैट इज रन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें क्या होगा कि हम एफोरेस्टेशन ड्राइव चलाएंगे जिसमें 1 ट्रिलियन ट्रीज को पूरे विश्व के अंदर 2030 तक प्लांट किया जाएगा। सो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोग्राम, वी शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट बिग इनिशिएटिव इज द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। आप सबको पता है दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर आपको मिलेगा सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, इसको हम सहेल रीजन भी कहते हैं। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली 20 कंट्रीज के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें जो आप ये गोल्डन लाइन देख रहे हैं, इसके अलोंग पर यहाँ पर एफोरेस्टेशन की जाएगी ताकि जो ये सहारा का एक्सपेंशन है साउथ वर्ल्ड, ये रोका जा सके और जो ये एरिया है ये आपका डेजर्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका ग्रेट ग्रीन वॉल, इट्स बाय चाइना। चाइना में आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो फेमस है उसके बारे में हम सब अवेयर हैं, तो उसी की तर्ज पर चाइना ने एक ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है। इसमें भी ये सिमिलरली करेंगे, अपना जो डेजर्टिफिकेशन है उसका एक्सपेंशन को रोकना है, प्लस में जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है उसको कम करना है। वी नो कि जो चाइना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर है, एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सो उसके इम्पैक्ट को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पर काफी सारे पेड़ उगाए जा रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो हमारे लैंड का 24.5% है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा टारगेट है 33% पर जाने का। वी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग दिस एंड दिस डेटा हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। दूसरी बात, ये कितने टाइम के बाद में पब्लिश की जाती है। दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। इंडिया में जो इनिशिएटिव फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं उनमें से इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल मिनिस्ट्री। ये जो 3 मेजर स्कीम्स हैं इनको रन करती है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया एंड फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट स्कीम। इसमें ही बेसिकली क्या है कि जो फॉरेस्ट फायर्स की वजह से हमारे जंगल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ पर एफर्ट चलाए जाते हैं। इसी तरह से हमने एक कैंपा फंड इस्टेब्लिश किया था जो कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए यूज किया जाता है। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन क्या होता है, जैसे आप कोई फॉरेस्ट लैंड है वो इंडस्ट्री पर्पज के लिए डाइवर्ट करते हैं, तो वो इंडस्ट्री अपना कुछ फंड है उसमें कंट्रीब्यूट करती है फंड के अंदर, और उसी फंड से हम उसी को कंपनसेट करने के लिए एडिशनल एफोरेस्टेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर में रन किया जाता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है हमारा जो कि फॉरेस्ट कवर को 33% पर तक बढ़ाने के लिए हमारा काम कर रहा है। इसके अलावा इंडिया ने नेशनल सोलार मिशन के ऊपर काम किया है, जिसमें हमने इंटरनेशनल सोलार अलायंस को भी फॉर्म किया। जो हमारा रिन्यूएबल का टारगेट है, रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, वो हमारा 2030 तक 40% पोर्शन फॉर्म करेगा, ऐसा हम INDC के तहत कर रहे हैं। So now let's take some MCQ to revise our concepts and test our knowledge. MCQ को आप पहले एक बार थोड़ा पॉज करके अपना आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद में आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ GCC? GCC इज द गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। सो इसमें से कौन सा आपको बताना है कि कौन सा कंट्री है वो इसका पार्ट फॉर्म करता है। सो इस कतर इज द राइट आंसर। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जो आपका 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसके अंदर 6 मेंबर कंट्रीज हैं, जो इसका हेडक्वार्टर आपको रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर मिलेगा। ये हमने क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है
that is run by Saudi Arabia in close cooperation with Gulf Cooperation Council. So इसका जिक्र अभी आया था, तो हमने इसको बारे में थोड़ा सा जान लिया. तो हमें पता होना चाहिए इसके मेंबर कौन कौन से हैं. कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यूएई. अगर आपको बोल दिया जाए कि यमन इसका मेंबर है, तो नहीं, इसका वो मेंबर नहीं है. सिमिलरली ईरान और इराक दोनों इसके मेंबर नहीं है. इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द डेजर्ट. हमें राइट इसमें गलत पेयर्स को फाइंड आउट करना है. यहाँ पर डेजर्ट का नाम दिया गया है, उसके सामने उसकी लोकेशन दी है कि कहाँ पर वो लोकेटेड है. कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका, मुजावे डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका. सो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट पेयर. तो फर्स्ट पेयर इज करेक्ट, हमने देखा था. सेकंड एंड थर्ड पेयर आर इनकरेक्ट. वो हम देखते हैं मैप में कि वो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है. सो आपका मुजावे जो आपको मिलेगा ये यूएसए के अंदर है, मीन्स आपका नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ में नहीं है. नेक्स्ट इज द ग्रेट सैंडी डेजर्ट, आपका ऑस्ट्रेलिया में फॉल करता है, ना कि साउथ अमेरिका के अंदर. सो इस तरह से जो कालाहारी डेजर्ट है आपका अफ्रीका में है, ये सही है. बाकी आपके जो ऑप्शन थे वो गलत हैं. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट इज कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इस तरह के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेता है, जिसमें कि आपकी जो प्लेसेस इन न्यूज हैं उनको आपको अरेंज करने को बोल सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट. सो रियाद, मस्कट, अबू धाबी, कुवैत. आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी, 4132. तो कुवैत आपको सबसे ऊपर मिलेगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे रियाद मिलेगा, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर अबू धाबी, और नेक्स्ट इज द मस्कट. ये आपको मैप में आप देख भी सकते हैं. So here is the Kuwait, here is Riyadh, Abu Dhabi, Muscat. Okay. So this is the end of our video. I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. Thank you for being with me.